नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज इस वर्ल्ड कप का भारत का आखिरी मुकाबला है। आधे घंटे बाद मैच शुरू होगा। अब मैच कितने ओवर चलता है वक्त बताएगा, लेकिन ये एक युग का भी अंत है। ये रवि शास्त्री विराट कोहली युग का अंत है, क्योंकि रवि शास्त्री बतौर कोच ये आखिरी मैच, विराट कोहली बतौर T20 कप्तान आखिरी मैच, हो सकता है बतौर व्हाइट बॉल कप्तान भी विराट का ये आखिरी मैच हो। टॉस होने वाला है, नामीबिया के साथ मैच है, और जब शेड्यूल आया था तो यह था कि इस वक्त भारत की टीम अपने चरम पर होगी, आखिरी मैच होगा, उसके बाद सेमीफाइनल की तैयारी होगी, लेकिन फिलहाल घर वापसी की तैयारी है। नामीबिया अपने सारे मैच हारी ही है, इस पूल की सबसे हल्की टीम है, और आज भारत के सामने मौका रहेगा उन खिलाड़ियों को मौका देने का जो आगे चलकर T20 में भारत के लिए खेल सकते हैं। क्या राहुल चहर को मौका मिलेगा? क्या ईशान किशन को मौका मिलेगा? इस पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन रवि शास्त्री विराट कोहली इस युग का आज अंत है, यह आखिरी मुकाबला है। इस जोड़ी ने भारत को कई जीत दिलाई है, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, T20 में भी, लेकिन जब बड़ी टूर्नामेंट्स की बात आती है तो हाथ लगा 0 सन्नाटा। बड़ी उम्मीदें थी, बड़े वादे थे, बड़े इरादे थे। जी हां, थे, है नहीं। 130 करोड़ लोगों के लिए वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। अब कोई भी सेमीफाइनल खेले क्या फर्क पड़ता है, कोई भी ट्रॉफी जीते क्या फर्क पड़ता है। जो गलतियां की हैं भुगतनी तो पड़ेंगी। पहली गलती, बड़ी टीमों के खिलाफ थके हारे दिखे खिलाड़ी। दूसरी गलती, इतने दिन तक IPL खेलने के बाद भी उस कंडीशन का फायदा नहीं उठाया। तीसरी गलती, इंग्लैंड जैसे T20 वाले तेवर दिखाने में नाकाम रही टीम। चौथी गलती, वर्ल्ड कप में भी बैटिंग ऑर्डर में प्रयोग होते रहे। पांचवी गलती, बीच टूर्नामेंट बॉलिंग कोच और खिलाड़ी ब्रेक की जरूरत पर बयानबाजी करते रहे। बतौर कप्तान आज आखिरी T20 खेलेंगे विराट। T20 कप्तानी से मायूसी भरी विदाई लेंगे विराट। किसी को भी उम्मीद तक नहीं थी कि इस वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन लीग दौर में ऐसा होगा। खिलाड़ियों को भी नहीं, खुद कप्तान विराट कोहली को भी नहीं। जो भी हो, विराट बतौर कप्तान ये मायूसी तो लेकर जाएंगे ही कि उनकी कप्तानी में खेला गया इकलौता T20 वर्ल्ड कप भारत नहीं जीत सका। हालांकि T20 इंटरनेशनल में उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड खराब नहीं रहा है। 49 में से 29 मैच उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने जीते हैं। खैर, विराट कोहली और रवि शास्त्री का युग T20 में खत्म हो चुका है। इस दौरान उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है टीम इंडिया ने। नहीं देखा तो चमचमाती ICC ट्रॉफी। कड़वा है लेकिन सच तो ये भी है कि IPL में देश ने क्रिकेट की दुनिया में बेशक बड़ा नाम कमाया हो, लेकिन IPL के आने के बाद से टीम इंडिया T20 की सरताज कभी नहीं बनी। फैंस मायूस हैं, गुस्सा हैं। टीम इंडिया के कोच बदले जा चुके हैं। T20 कप्तान बदलने का ऐलान हो चुका है। जो चाहे बदल डालो, जितने चाहे बदल डालो, लेकिन 100 बातों की एक बात तो यह है कि जब तक तरीका और तेवर नहीं बदलेंगे, चैंपियन नहीं बनेंगे। आज तक ब्यूरो। टॉस जीत लिया इंडिया ने। टॉस जीत कर, लेकिन थोड़ा चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि ये एक कमजोर टीम के साथ मैच था। सब उम्मीद कर रहे थे भारत शायद बैटिंग करेगा, लेकिन आज भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया है। ओस से यहां पर भी डर लग रहा है नामीबिया के खिलाफ। तो टॉस जीता भारत ने, लेकिन पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैं आपको बताता हूं कि कौन से 11 के साथ भारत उतरेगा। मतलब जी थोड़ा सा हैरान हुए आप। मुझे लग रहा था कि चलो मैच में इंटरेस्ट रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, भारत बैटिंग करे, कुछ रन देखने को मिले। हाँ, मैंने थोड़ा सा आराम से जरूर किया, पर मेरे को लगता है कि वो ड्यू फैक्टर से काफी डर चुके हैं, क्योंकि जैसे 2 मैचेस हमने हारे हैं उसकी वजह से ये उन्होंने किया। बट नामीबिया टीम है सामने, आपको जो भी डिसीजन लेने पॉजिटिव ही लेने होते हैं। पर ये है कि अब क्योंकि मेरे को लगता है कि जो स्पिनर खिला रहे हैं उनका गेंद ग्रिप नहीं करता, इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो भारत गेंदबाजी करेगा। मैं आपको टीम भी बता देता हूं। सनी भाई भी जुड़ गए हमारे साथ, मदन जी स्टूडियो में है। सनी भाई इस वक्त मैदान से है। सनी भाई, अगर आप आवाज सुन पा रहे हो, भारत पहले गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन एक युग का अंत है आज। रवि शास्त्री विराट कोहली एक जोड़ी के तौर पर यह आखिरी मुकाबला।
जी हाँ, और वो इसी की वजह से मैं समझता हूँ कि वो बड़ी जीत हासिल करना चाहेंगे, जैसे कि स्कॉटलैंड के खिलाफ 2-4 दिन पहले की थी, जहाँ पे स्कॉटलैंड को उन्होंने 86 में तक रोका था और उसके बाद में सिर्फ 6 ओवर में 7वें ओवर में उन्होंने रन बनाए थे। मुझे लगता है कि वैसा ही करना चाहेंगे आज और बड़ी जीत हासिल करना चाहेंगे। सनी भाई, आप इस जोड़ी को कैसे देखते हैं? पिछले 4-5 साल में बायलैटरल क्रिकेट भारत बहुत जीता, लेकिन आपको मलाल है कि बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाया? हर साल नहीं आती, हर 2 साल आती है, तो आपको बायलैटरल टूर्नामेंट में अच्छा करना होता है प्रदर्शन, और वो उन्होंने किया है। और उसी की वजह से उनके बारे में ये कहना होगा कि जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है, और ये अपने हुआ है उसको भूल जाइए, आगे जाकर अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कीजिए। सर भाई, आप चूंकि मैदान में हैं और हम लोग तो इंडिया में बैठे हैं, इंडिया में ही मायूसी हो रही है, शायद उनके साथ लिंक दोबारा से स्टैब्लिश करते हैं। मैं ये जानना चाहता था सनी भाई से, मदन जी, की हम लोग यहां पर इंडिया में मायूस हैं, जो दुबई में इंडियंस हैं या फिर जो यहां से गए हैं मैच देखने के लिए, उनका क्या हाल है? क्योंकि अब खिलाड़ी भी अगर मैदान पर आए होंगे, आई एम श्योर सनी भाई उनको भी मिले होंगे। हाँ बिल्कुल मिले जरूर होंगे। मैं क्योंकि सनी भाई एक ऐसी फिगर है जहां पे लोग आते भी हैं उनको मिलने, और अफसोस होता ही है सबको, हमें भी यहाँ बैठे भी काफी थोड़ा अफसोस हुआ। पर ये एक गेम है, गेम में कोई ऊपर नीचे तो होता ही होता है, पर यह है कि आपने आगे जाने का जो रास्ता है वो कैसे आप डिसाइड करना है, वो पॉजिटिव चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि वाकई में ही 2020 का वर्ल्ड कप में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ से इस टीम को यहाँ से हम कहाँ ले जा सकते हैं। ये सब चीजें तो आपको सोचनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा। ये एक टीम मैनेजमेंट जो बैठती है जब, तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एक बदलाव है मदन जी टीम में आज, एक बदलाव, और मुझे लग रहा था कि शायद आप ईशान किशन को भी आज देखेंगे, लेकिन बदलाव यह है कि भारत ने राहुल चहर को तो खिला दिया है। राहुल चहर को जब आपको याद होगा चुना गया था तो यह कहा गया था कि यूजी चहल के ऊपर हमें राहुल चहर इसलिए चाहिए क्योंकि ये तेज लेग ब्रेक फेंकते हैं। दुनिया भर के जो लेग स्पिनर से अपनी अपनी टीमों को आकर बॉल डालकर जिता गए, लेकिन भारत ने अपने लेग स्पिनर को छुपा के रखा हुआ था। आज आखिरी मैच, इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच, उसमें राहुल चहर फाइनली 11 में है, लेकिन उनकी जिनको वो रिप्लेस कर रहे हैं वो वरुण चक्रवर्ती हैं। शायद मुझे लग रहा था कि ईशान किशन को भी मौका मिलेगा, शायद भारत थोड़ा आगे देखने की कोशिश करेगा। नहीं, मेरे को लग रहा था कि शायद इसके क्या नाम है, ईशान किशन को मौका मिलेगा, और उसमें मोहम्मद शमी जो थोड़े थक चुके हैं उसको शायद मौका मिल सकता है। और वरुण चक्रवर्ती का तीसरा मैच है, उसको तो कंटिन्यूटी देनी चाहिए थी, और स्पेशली नामीबिया के खिलाफ जो जिनको इतनी ज्यादा स्पिन खेलनी नहीं आते, राहुल चहर को क्यों खिलाया गया मेरे को उसके बारे में इतना ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कोई डिफरेंट कंडीशन देखी होगी, विकेट देखी होगी तभी। नहीं, ये भी हो सकता है कि हम मांग कर लेकर आए थे, लड़कर लेकर आए थे, हमने युजवेंद्र चहल को टीम में नहीं चुना था, तो आप एक मैच दे दें। हालांकि मेरा तो मदन जी ये मानना है कि अगर दुनिया भर के लेग स्पिनर्स अपनी अपनी टीमों को जिता रहे हैं तो राहुल चहर को आपने आखिर तक क्यों बचा के रखा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्यों मैच खिलाने की आपको जरूरत पड़ गई? जब आप सारे मैचेस में आप वरुण चक्रवर्ती, अश्विन और रविंद्र जडेजा खेलते रहे, क्योंकि 2 की जगह तो पक्की थी, पर तीसरे की जगह ऐसी थी कि उसको मौका देते आपने लिया, आपने जबरदस्ती लेके गए हैं उनको, उसको भाई नहीं ये गेंद थोड़ा सा तेज करेगा, बॉल थोड़ा सा किक करेगा तो उसमें ज्यादा हमें फायदा हो सकता है। आपने तो एडवांटेज उठाया नहीं राहुल चहर का। लेकिन अगर आप मैं जो उस जोड़ी की बात कर रहा था, रवि शास्त्री और विराट कोहली, सनी भाई से पूछा, उन्होंने कहा बायलैटरल क्रिकेट बड़ी जरूरी होती है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट जब 2 साल में एक बार आते हैं वो जीतना बड़ा जरूरी है। आप एक्चुअली पीछे मुड़कर इस जोड़ी को, इस युग को कैसे याद करेंगे? देखिए, इस युग को मैं याद करूंगा। देखिए, दोनों जोड़ी का जो प्रदर्शन रहा है काफी अच्छा रहा है, पर और सबसे अच्छा क्या है इनका कि इन्होंने टीम बिल्डअप की है, और टीम बिल्डअप करने से ही आप आगे वाले मैचेस जीत सकते हैं। हाँ, पर मेरे को अफसोस जरूर है कि इनके झोली में कह दूं कि आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई। नहीं, झोली में आपने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने टीम भी बनाई और ये जीते, लेकिन सवाल मेरा आपसे अब ये है कि क्या किस्मत खराब ही से आप 2019 और ये वर्ल्ड कप हारे हैं, या फिर उसमें भी इनकी गलती थी? बिकॉज आपकी क्या प्लानिंग सही थी, क्या आपकी सोच सही थी, क्या आप 11 सही उतारते थे? नहीं, देखिए, आपने गलतियां तो की हैं, ऐसे कोई है नहीं। अगर हम पूरा पीछे चले जाएं और हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या क्या गलतियां हुई हैं। इसी वर्ल्ड कप में हमने जो गलतियां की हैं वो आपको पता, हरजाना हमें भरना ही पड़ गया। जो हमने सबने देखी और हमने डिस्कस भी की है, रोहित शर्मा की और भी कई जो बॉलिंग चेंजेस वगैरह होती थी उसमें भी गलतियां हुई हैं। पर यह है कि ये गलतियां जब आदमी कैप्टन नहीं करता, इंसान नहीं करता, तो आपको खामियाजा भी भरना पड़ता है।
और उसके साथ साथ आपको सीख भी मिलती है, पर सीखते कितने हैं ये देखने वाली बात है। आपके लिहाज से कल या परसों शायद न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज खेलनी है उसकी टीम का ऐलान होगा T20। पता नहीं रोहित शर्मा आराम करते हैं या खेलते हैं। आपके लिहाज से भारत का अगला T20 कप्तान कौन? देखिए मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा को ही बनानी चाहिए, और रोहित शर्मा को एक दो तीन साल के लिए बनाना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक साल कैप्टन बनाए, दूसरे साल फिर उसको सोचना शुरू कर दें, क्योंकि थोड़ा सा उसको भी वक्त लगेगा। बट डेफिनेटली रोहित शर्मा कैप्टन है। और मैं मेरे विचार में कि जो हमारे प्लेयर्स थक चुके हैं उनको भी थोड़ा सा हमें ब्रेक देना चाहिए। आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आईपीएल में आपने देखा, उनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि आगे वाला वर्ल्ड कप भी तो आपको सोचना पड़ेगा भी। अगले वाले वर्ल्ड कप में हम, एक बड़ी खबर आ गई है, मैं आपको मदन जी बता दूं, मैं आपको रोकता हूं। बड़ी खबर यह है कि टॉस के वक्त विराट ने एक इंडिकेशन दिया है, क्योंकि अभी तक देखिए बातें चलती थी, लेकिन विराट ने एक बड़ा इंडिकेशन यह दिया है कि अब जैसे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक बदलाव का वक्त आ गया है। और कुछ देर से उन्होंने कहा रोहित शर्मा चीजों को देख रहे हैं। मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन, क्योंकि एक डिबेट पिछले कुछ दिन में चल रहा था कि क्या वाकई रोहित शर्मा को कप्तान बनाना है या फिर केएल राहुल के पास जाने की जरूरत है। उस पर शायद कुछ हद तक विराट कोहली ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोहर लगाई, लेकिन आपको एक इंडिकेशन दे दिया है कि आने वाले कप्तान रोहित शर्मा ही है, वो केएल राहुल नहीं है। यह हो सकता है कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो थी, अगर उसमें रोहित शर्मा आराम करना चाहते हैं तो शायद वो राहुल को स्टैंड इन कैप्टन बनाया जाए। लेकिन ये इंडिकेशन टॉस पर विराट ने दे दी है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है, और काफी देर से रोहित शर्मा भी चीजों को देख रहे थे। इसी में दूसरा सवाल, सिर्फ T20 में कप्तान रोहित शर्मा या फिर वनडे में भी रोहित शर्मा? आई थिंक मेरे विचार में आपको रोहित शर्मा को ही दोनों फॉर्मेट दे देने चाहिए, क्योंकि ये 2020 क्रिकेट 50 ओवर जो क्रिकेट है, ये अगर करेगा तो तभी तो उसको हो, क्योंकि आगे भी 50 ओवर का भी तो वर्ल्ड कप आने वाला है। तो आपको चाहिए कि ये इसको ग्रूम करें। और केएल राहुल की आपने जो बात की है बिल्कुल सही है। देखिए आपको करना क्या है, रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, ये दोनों जाने की एक जब आप ग्रूम करते हैं किसी खिलाड़ी को कैप्टन के लिए, तो उसको भी सीखने को काफी कुछ मिलता है। तो राहुल शर्मा वाइस कैप्टन और कैप्टन रोहित शर्मा। और विराट कोहली आप कह रहे हैं कि टेस्ट मैचों में ही भारत के कप्तान? हाँ, टेस्ट मैच में क्या, बिकॉज देखिए टेस्ट मैच इज द अल्टीमेट क्रिकेट है नो। अगर आप बचाने जाते हैं तो टेस्ट क्रिकेट से ही बचाने जाते हैं। आपने जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जब हम बात करते हैं तो हमेशा हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, दी अल्टीमेट। लेकिन क्या विराट खुश होंगे अगर वनडे में भी कप्तानी के बदलाव की बात हो? नहीं, देखिए पता क्या है विक्रांत, क्या कि आपको आगे देखना है। आप खुश होने वाली बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ इंडियन क्रिकेट की बात है। क्या सेलेक्टर क्या सोचते हैं कि वाकई में ही ये दोनों फॉर्मेट अगर करता है तो ये हमारी टीम के लिए बेहतर रहेगा। इसमें खुशी और नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। कैप्टन तो है, उन्होंने कैप्टनसी की है 3-4 साल, और अब टेस्ट मैच की अगर करेंगे तो उनके लिए भी बेहतर रहेगा। थोड़ा सा अपना और ज्यादा अपनी बैटिंग के ऊपर ध्यान तो देते ही हैं। ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट स्टिल यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। अपनी क्रिकेट को इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा रन बना सकते हैं टीम को, जिससे फायदा होगा। जो इंडिकेशन विराट ने दिया है, विराट ने यह बोल दिया है कि जी कुछ देर से रोहित भी चीजों को देख रहे हैं। मेरे लिए ये एक युग का अंत है और बदलाव का वक्त आ गया है। लेकिन अगर आप सिर्फ T20 की बात कर रहे हैं, वो रोहित शर्मा आपके परमानेंट कैप्टन होंगे T20 में। लेकिन दूसरी बात यह है, अगर व्हाइट बॉल में एक ही कप्तान है, जो अरसे से बात चल रही है, और वो भी अगर रोहित शर्मा है, तो अब यह देखना होगा कि विराट कोहली क्या कोई फॉर्मेट खेलना छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि यह अरसे से बात चल रही है कि जी जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी आईपीएल की, उन्होंने कप्तानी छोड़ी T20 की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पर बोझ है। और शायद इस वक्त, जैसे मदन जी ने कहा, आपको विराट द बैट्समैन की जरूरत है। वो बैट्समैन जिसने 70 अंतरराष्ट्रीय 100 लगाए हुए हैं बोर्ड पर। एक बदलाव है भारत की टीम में आज, राहुल चहर खेल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती नहीं खेल रहे हैं। बाकी कोई बदलाव नहीं है। उम्मीद थी कि आज ईशान किशन को भी मौका मिल सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस टीम ने जो अचीव किया है एज कप्तान, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं। यह तो हकीकत है कि भारत ने बायलैटरल क्रिकेट जबरदस्त खेली है। अगर आप नंबरों की बात करेंगे, विराट की कप्तानी में T20 में 49 में से 29 मैच भारत ने जीते हैं। वनडे में भी इन्होंने ज्यादा मैच जीते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में तो लाजवाब है ही इनका कप्तान के तौर पर
रिकॉर्ड। लेकिन आपको याद होगा इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के बाद और आईपीएल से पहले, आईपीएल के बाद T20 कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। मदन जी, आपने रोहित शर्मा की बात की, लेकिन क्या रोहित की फिटनेस एक कंसर्न रहेगी? क्योंकि जिसको आप कप्तानी दोगे कम से कम 2 साल के लिए जरूर देंगे, आपको 2023 वर्ल्ड कप देखना ही होगा। हाँ बिल्कुल, 2 साल के लिए देनी भी चाहिए। फिटनेस कंसर्न होगा आपके लिए? जी, फिटनेस रोहित का? देखिए उसको फिटनेस के बारे में आपने खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो नो हाउ इतनी ज्यादा है आपके पास, और उनको चोट लगती रहती है, जो मैं उसकी बात कर रहा हूं। पार्डन? जो उनको चोट वगैरह लगती रहती है, देखिए उसकी अगर बात कर रहा वो हूं। फिट नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किलें तो बढ़ेंगी, पर ये है कि उनको अपने आप को फिट करना है। कम से कम 2 साल तक उन्होंने कैप्टनसी अगर करनी है तो ये छोटी छोटी जो निगल इंजरीज है इसका ध्यान देना। और मैं एक और विक्रांत कहना चाहूंगा, टाइम टू टाइम आप रेस्ट ले लें, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी जगह का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेंटली और एग्जॉस्टेड और आप थक चुके हैं तो आप रेस्ट कर लीजिए एक आधा। खास तौर से जब तक ये बायो बबल्स और ये मेंटल फटीग की बातें आती रहेंगी, एक्चुअली खिलाड़ियों को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर बदलाव चाहिए, आराम भी चाहिए। सेमीफाइनल में भारत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं जी, परसों से सेमीफाइनल है। पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का है। यह परसों शाम 7:30 बजे आबू धाबी में खेला जाएगा। आबू धाबी में अच्छी विकेट है, आबू धाबी में खेला जाएगा। और जो दूसरा सेमीफाइनल है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा। ये 11 तारीख को खेला जाएगा। मैच का वक्त वही है, 7:30 बजे, और यह मुकाबला खेला जाएगा दुबई में। मान जी, पहला सेमीफाइनल कौन जीत रहा है, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड? मेरे को लगता है इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड जीतेगा? इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, जितनी भी खेली है। उनके पास है, आप बटलर को देखिए कैसे बैटिंग कर रहे हैं, और भी उनके पास जो खिलाड़ी है नंबर 7। जेसन रॉय की फिटनेस का भी पता नहीं। वो तो बिल्कुल नहीं लगता कि खेलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है उनको, काफ इंजरी है, तो ये उनका तो मुश्किल है। और जो दूसरा सेमीफाइनल है, दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच टाइट है, बट मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द 4-5। वाइट टीम है जिसने कोई मैच हारा नहीं है फिलहाल इस लीग में। वाइट टीम है जिसने कोई 11 में बदलाव भी नहीं किया है। पाकिस्तान की मैं बात, हाँ पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं, उनके जब देखिए, जब आपकी टीम सेट हो जाती है फिर आप बदलाव की जो गुंजाइश होती है बहुत कम हो जाती है। तो यही पाकिस्तान ने किया। वो उसी क्योंकि हर प्लेयर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उनको उन्होंने जो टास्क दिया गया वो अच्छी तरह निभा रहे हैं। तो चेंज करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब आप टीम अच्छा कर रही है तो चेंज करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। चलिए जी, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि विराट ने जब टॉस हो रहा था, बात उनकी कप्तानी की हो रही थी, उन्होंने कहा बदलाव का वक्त आ गया है, बदलाव का वक्त आ गया। उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले कुछ देर से रोहित शर्मा चीजों को देख रहे थे। इट्स अ क्लियर इनफ इंडिकेशन कि कल या परसों जब आपकी टीम अनाउंस होगी, अगर वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज, होम सीरीज में आराम नहीं कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा ही आपके कप्तान होंगे। और परमानेंट T20 कप्तान रोहित शर्मा, वो एक तरह से विराट ने आपको इंडिकेशन दे दिया है। सवाल यही होगा कि क्या वो सिर्फ T20 के कप्तान होंगे या फिर वनडे क्रिकेट के कप्तान भी रोहित शर्मा ही आने वाले वक्त में होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही है।